राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भक्तों, आज चलते हैं एक न्यू वीडियो की ओर। और आज इस वीडियो में आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ये छोटा सा उपाय है। अगर आपके घर में भी लड़की है, बेटी है, आपकी बहन है आपकी, या आपके रिलेटिव में कोई भी है बेटी, जिस माँ बाप की बेटी होती है शादी के लिए घर में सयानी, उन माँ बाप को कितनी चिंता होती है अपने बच्चों के लिए कि मेरी बेटी के लिए एक सुंदर वर मिलता तो मैं भी अपनी बेटी का कन्यादान करता, अच्छे हाथों में अपनी बेटी का हाथ सौंपता। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। तो अगर आप सभी की घर में बेटी हैं और बेटियों की शादी में भी कोई अड़चन आ रही है तो एक छोटा सा उपाय आपकी बेटी की शादी का भविष्य तय कर सकता है। आपकी जो भी अड़चनें आ रही होंगी वो अड़चन आपकी ख़त्म हो सकती है। आप उस उपाय को अगर करेंगे तो आपको 99% उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। उस उपाय से काफ़ी लोगों ने किया है, उनको बेनिफिट हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ साझा करते हैं, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। अगर आप लोगों में भी कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है कि वो ये उपाय करके अपनी बेटी या अपने रिलेटिव, अपनी बहन या किसी का शादी होती है, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपका किसी का भला होगा। तो एक मध्यस्थ कोई माध्यम बनता है, कराते तो ईश्वर हैं, करने वाला एकदम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इस उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो सावन के जो मंगल पड़ते हैं उनको मंगला गौरी कहा जाता है। उसमें मंगला गौरी माता की पूजा होती है। भोलेनाथ की तो पूरे सावन में पूजा होती है। सोमवार उनका स्पेशल दिन होता है। मासिक शिवरात्रि 2 पड़ती हैं, वो भी स्पेशल होती है। 2 प्रदोष पड़ते हैं, वो भी स्पेशल होते हैं। लेकिन मेरी मंगला गौरी के जो मंगल पड़ते हैं सावन में, उनमें मेरी माँ मंगला गौरी की पूजा होती है। तो मंगला गौरी की पूजा में उस कुंवारी लड़की से जिसकी शादी नहीं हो रही है, अड़चनें आ रही हैं, तो उसको क्या उपाय करने हैं, क्या मंगला गौरी के सामने उसको कहना है, क्या चीज़ चढ़ानी है मंगला गौरी के सामने कि उसका भी उज्जवल भविष्य हो जाए। देखो, एक एज होती है लड़की की। आप अपनी बेटी जन्म लिया, बड़ी हुई, धीरे धीरे माँ बाप को टेंशन नहीं होती है। जब बेटी 20-22 साल की होती है, हर माँ बाप को ये स्वाभाविक है, हर माँ बाप को टेंशन होती है कि अच्छा लड़का मिले, योग्य लड़का मिले तो मैं भी अपनी बेटी का ब्याह रचाऊँ। ठीक है, तो ये बेटी को अपने घर में कोई नहीं रख सकता है। कन्यादान कहा गया है। ये दान हर इंसान करता है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख पाए, तो एक आम इंसान की तो कोई बात नहीं है। तो जिनकी बेटियां घर में मतलब काफ़ी सयानी हो जाती है, काफ़ी उम्रदार हो जाती है, उनकी शादियां लेट होती हैं, तो किसी का या तो कुंडली में मंगली होती है या किसी ग्रह के कारण उनका शादी लेट होती है। लेकिन देखो, लोगों के मुंह में तो कुछ नहीं है ना, पड़ता है ना, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और आप देखिए, किसी से मीठा बोलेंगे तो आपको इंसान यही कहेगा कि नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, कितना अच्छे से बोल रहे थे, कितने प्यार से बोल रहे थे। तो अच्छा तो बोलना ही चाहिए हर इंसान को। तो अब बेटियां सयानी है, हर माँ बाप चाहता है कि मैं समय से अपनी बेटी का कन्यादान करूँ, उसके हाथ पीले करूँ। और माँ बाप का सपना नहीं होता है। हर माँ बाप ये सपना बच्ची के पैदा होने से ये सपना देखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के बस में वो ये सब नहीं कर पाते हैं। उनके ग्रह कमज़ोर या लड़की का देर से संबंध होना शादी का, तो ये बहुत सी अड़चनें आती हैं। तो उन्हीं अड़चनों को लेकर आज मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक ये उपाय, मैंने तो बहुत सालों से ये मतलब पूजा करी मंगला गौरी की, और श्रृंगार भी उनको किया, बहुत अच्छे से सब कुछ किया और सब कुछ। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ ही अपने मन की भावना को शेयर करते हैं। शायद किसी एक इंसान का भी, अगर मेरी वीडियो देखकर किसी एक इंसान का भी भला होता है ना, तो मैंने सोचा भगवान ने मुझे रास्ता बनाया, बहुत अच्छा लगा। तो मंगला गौरी जो सावन के मंगल पड़ते हैं, जितने भी मंगल, वो सारे मंगला गौरी के होते हैं। तो उस लड़की से आप कि मंगला गौरी क्या पूजन कराना है। मंगला गौरी के पूजन में क्या लगता है, आपके सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन कितनी भी सामर्थ्य हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो खर्च कर ही सकते हैं। बेटी की जब इतनी लेट शादी होती है तो हर माँ बाप परेशान होते हैं।
तो देखो 16 श्रृंगार मंगला गौरी को लगता है। 16 श्रृंगार में जो मेन श्रृंगार होता है 16 पूरे करने में तो आप कुछ भी देखिए, एक चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी, ये जो मेन होती हैं चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें आप कंघा शीशा भी ऐड कर सकते हैं, रबड़ बैंड भी, मतलब करके 16 श्रृंगार आपको एकत्र करने हैं। महावर भी उसमें ऐड होगी। तो एक साड़ी आपकी यथाशक्ति है, क्योंकि माता रानी को जब तैयार करेंगे, जब किसी को तैयार करो, जब किसी ने वस्त्र ही नहीं पहने तो तैयार करने का क्या ही मतलब हुआ। हाँ, तो एक साड़ी, आप साड़ी 1000 की भी आती है, साड़ी छोड़ो कम की भी आती है, 200-300 की, जिससे हमने क्या कहा, भगवान भाव के भूखे हैं। आप लोग को अपने भाव से, अपनी इच्छा से, अगर आपके पास 500 रुपये तो आप 400, 300, 200 का ही आप कर दें। अगर आप फूल लेके ही जाएंगे तो भगवान प्रसन्न है, लेकिन अगर भगवान ने आपको दिया है, आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। तो उपाय करिए, 16 से पहले मंगला गौरी की पूजा करें, पाटे में लाल कपड़ा बिछाएं, मंगला गौरी की फ़ोटो रखें, उनको चित्र को पूजन करें, अर्चन करें। एक चौमुखा दीपक आपको जलाना है इनकी माँ के सामने, वही मेन होता है जो चौमुखा दीपक, और एक मंत्र जो अभी हम आपको बताएंगे। स्क्रीन में भी हम आपको उसका दे देंगे, तो आप जैसे आप अपनी बेटी को बहन तो आप उस मंत्र का जाप जरूर करें। तो आप पाटा बिछाइए, माता को विराजमान करिए, माता का पूजन अच्छे भाव से करिए कि माँ आपने सबको श्रृंगार दिया, आपने सबको दिया, सबको सुहाग अमर का वरदान देती हैं। माँ क्या मेरा सुहाग कहाँ है, ये आप ही मुझे बता सकती हैं, आप ही करा सकती है। पूजा करिए, माता को चुन्नी ओढ़ाइए, माता को साड़ी पहनाइए, माता को 16 श्रृंगार चढ़ाइए, और फिर माता से अपनी विनती करिए। देखिए माँ आपकी कितने मधुर वचनों से सुनती है। अगर आपने सावन में कर लिया तो 99% है, आगे की जो लगन आएगी आपका ब्याह पक्का हो ही जाएगा। आप ये समझिए, बहुत अनुभव किया हुआ है ये उपाय। चौमुखा दीपक कैसे, आपको क्रॉस नहीं करना है, आप चौमुखा आटे का दिया बना लीजिए, उसमें एक बत्ती इधर, एक बत्ती इधर, एक बत्ती इधर, एक इधर, चारों का मिलान एक सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसमें घी डाल दीजिए, दीपक जला दीजिए, उससे आप माँ की आरती करिए और माँ से अपनी प्रसाद करिए। और देखिए कहीं भी जागरण होता है, कहीं पे माता की चौकी होती है, या कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है, तो आप जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, ये हर स्त्री के लिए है। जब भी आप कभी माता को श्रृंगार चढ़ाएं तो माँ को श्रृंगार अच्छी क्वालिटी का ही चढ़ाएं, क्योंकि देखिए आप जैसा करेंगे आपके पास पलट के वैसा आता है। तो हर स्त्री का ये सपना होता है कि मैं अगर यहाँ से जीवन से विदा हूँ, मेरा विदाई हो, तो मैं 16 श्रृंगार ओढ़ के जाऊँ। हर स्त्री का, कितनी खराब से खराब स्त्री होती है उसका भी यही सपना होता है कि मैं जाऊँ यहाँ लूँ तो 16 श्रृंगार ओढ़ के जाऊँ, लाल चुनरिया ओढ़ के जाऊँ। ये सब हर स्त्री का, हर औरत का सपना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं भी जाएं, आप कुछ भी श्रृंगार चढ़ाएं तो अच्छी क्वालिटी का चढ़ाएं। तो जब अपनी आप बेटी से उपाय कराएं तो अच्छी क्वालिटी का सामान, ताकि वो सुहाग में अगर आपको मिले तो आप उसका अच्छे से खुशी मन से यूज़ कर पाएँ। नहीं तो अगर आपने उल्टा सीधा चढ़ा दिया, जब आपकी कोच मिलता है तो फिर आपको ये लगता है अरे ये तो मेरे मतलब का नहीं है, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, आप ये सोचिए कि आप 10 चीज़ मत चढ़ाइए, आप 2 चीज़ चढ़ाइए, लेकिन 2 चीज़ सुपर क्वालिटी की हो, जो आप यूज़ करते हो। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हर चीज़ अपने ऊपर देखा करिए कि मतलब हम कितना अच्छा कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ अगर हमें मिले तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा जो सिद्धांत है, मैं तो यही करती हूँ, जो चीज़ हमें किसी को देनी होती है तो हम सोचते हैं अगर ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मेरे यूज़ की है या नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कराइए, अपनी बेटी से पूजन कराइए, बिल्कुल विधि विधान से पूजन, फूल और सब चढ़ा के अपना पूजन करिए। फिर एक मंत्र का होता है 108 बार, वो चंदन की माला होती है, उस चंदन की माला से उसको 108 बार, ये जो स्क्रीन में आपको मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र का जाप करना है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांत सुदुर्लभम। इस मंत्र का जाप स्क्रीन में मैं दे दूंगी। इस मंत्र का जाप अपनी बेटी से चंदन की माला से और ऐसे ऐसे खसकाना है।
ठीक है। 108 बार चंदन की माला से इस मंत्र का जाप, ये मंगला गौरी का मंत्र है और ये मंगला गौरी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से मेरी माँ मंगला गौरी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देती हैं और आपकी लड़की का ब्याह हो जाए। अगर आपने इस उपाय को किया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि दीदी आपने जो बताया वो सही हुआ है और मेरी बेटी का ब्याह हो गया है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो हम समझेंगे माता रानी चाहती हैं कि आपकी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। अगर कुछ अड़चन आ रही है तो मेरे दम से नहीं, मेरे बताने से नहीं, माता मंगला गौरी के बताने से आपकी बेटी का ब्याह हुआ है। माता मंगला गौरी ने आप तक ये सूचना पहुंचाई है मेरे माध्यम से। हम माध्यम हैं, हम कुछ नहीं बताते, हमें कुछ नहीं आता है। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विचार आता है वो मैं आप लोग के सामने व्यक्त करती हूँ। तो आप करिए पूजन अर्चन करके, फिर जो भी पूजा पाठ का सामान हो, सुहाग का जो सामान है वो रख लो, किसी सुहागिन स्त्री को दे दो, या लड़की का जब सुहाग हो लड़की खुद यूज कर सकती है उस सामान को। और इसी के साथ मंगला गौरी को प्रणाम करेंगे, माता से अपनी गलती की याचना करेंगे। माँ मुझे से पूजा में जो भी गलती हो, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, जो भी मुझसे गलती हो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये उपाय 99% मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल कारगर है। आप करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लता भक्ति रहे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक करिएगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेट मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंगला गौरी मैया की जय।